हेलो नमस्कार, मैं रिंकू कुमार। आप सभी को स्वागत है डीप नॉलेज में। आज आइए जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इस टॉपिक में पूरा कवर करेंगे। बनाते भी चलेंगे, सॉल्व भी करते चलेंगे क्वेश्चन को। पूरा वॉइस आज हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसको, क्या है वॉइस। सॉरी, वॉइस क्या है? वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया का वह रूप जो अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है, वॉइस कहलाता है। वर्ब का वह रूप जो अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट कुछ स्वयं से करता है या तो किसी से करवाता है, उसको हम लोग वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट या तो कुछ अपना से स्वयं करता हो या फिर किसी से करवाता हो, किए गए परिणाम को भोगता हो, उसको हम लोग वॉइस कहते हैं। यह देख पा रहे होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, एक वॉइस, दो वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट कुछ स्वयं से करता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक्टिव वॉइस पूरा ख़त्म हम लोग कर चुके हैं। नहीं आप देखे होंगे तो इसी यूट्यूब के चैनल पे आप जाइएगा, पूरा वीडियो विस्तार से एक्टिव वॉइस का देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। मेन हम लोग का पैसिव वॉइस पे फोकस रहेगा कि पैसिव वॉइस क्या है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, परंतु किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए परिणाम को भोगता है। कोई भी सब्जेक्ट अपने से काम इसमें करेगा नहीं, सब्जेक्ट के रूप में कोई भी काम नहीं करेगा, परंतु दूसरे के परिणाम को भोगेगा, उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। खुद से काम नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे पैसिव मेन हम लोग को फोकस रहेगा पैसिव पे। पैसिव पढ़ना है और पैसिव का उदाहरण है कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ये पैसिव का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया नोट में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 2 नंबर, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 3, और फ्यूचर कंटीन्यूअस 4 के पैसिव फॉर्म का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। मतलब कहने के मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये चार जो हैं, चारों का पैसिव नहीं बनता है। 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है, बाकी 8 का बनता है। 12 होते टोटल में हम लोग को 4 नहीं पढ़ना है, टोटल 8 हम लोग पैसिव। इसमें आज इसी चैप्टर में हम लोग इसको पूरा का पूरा आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो नौसिखिया लोग रहेंगे तो इसको भी बना देंगे। समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये आप देख पा रहे होंगे, हम लोग अभी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ए हो गया आपका एक्टिव वॉइस,
एक्टिव वॉइस है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं एक्टिव वॉइस का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे इसको हम लोग पैसिव जब करने जाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट में रहेगा मी, तो सब्जेक्ट में आई बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या बोले? अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी रहेगा तो यहाँ सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यू रहेगा तो यहाँ भी यू का यू ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इधर आपको हम बता दें। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, यू का यू ही होता है ना। हाँ, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ईट का ईट ही रहेगा, नेम का नेम ही रहता है ना। और है इसमें जैसे कि मान लीजिए कि सब्जेक्ट में अगर दे रहेगा तो इसको देम हम लोग ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं। या फिर एक और है, अगर वी रहेगा सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में इसको अस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में अस रहेगा, यहाँ पे अस रहेगा तो यहाँ पे वी, यहाँ पे अस रहेगा तो यहाँ पे वी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वी रहे तो यहाँ पे अस नहीं लिखना है, लिखना है गलत समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे दे रहेगा तो बाई करके दे में यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। दो है इसमें से, और भी है, आगे चल के उसको और बताएंगे किस किस का। यहाँ पे समझ में आ रहा है तो पूरा इसको उतार लीजिएगा कि सब्जेक्ट में आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, और मी ऑब्जेक्ट में रहेगा तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे आई रहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट में उसका मी हो जाएगा, लेकिन यहाँ मी रहे ऑब्जेक्ट में तो यहाँ आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको उतार लीजिएगा अच्छा से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सब ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। अब प्रेजेंट है तो इसको हम लोग EJMR लगा देते हैं। इसके बाद पैसिव जब बनाएंगे तो सब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो मान लीजिए इसका थर्ड फॉर्म लगा दिए, और जैसे थर्ड फॉर्म आएगा इसके बाद बाय लगना ही लगना, बाय लगा देंगे। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ गया सब्जेक्ट हो गया, और नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और ये जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बीच में EJMR प्लस V3, सब में V3 पैसिव होता है, और V3 के बाद सब में बाय लगेगा ही लगेगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगना ही। जैसे यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ए है आपका, ए हो गया आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस जब बनाने चलेंगे हम लोग तो यहाँ बना दे इसको, उदाहरण आप बना सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए इसको बनाने चलेंगे हम लोग, तो ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया V1 और ए हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में जा रहा है तो हर का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सी के साथ लिख देंगे हम लोग ईच, है ना। इसके बाद V3 नो का नॉन, इसके बाद V3 के बाद लगा देना है बाय, बाय के बाद क्या लगा देना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है यहाँ पे आई, तो ए सब्जेक्ट में है आई, तो सब आई का ऑब्जेक्ट ना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये हो गया आपका पैसिव, सी इज नॉन बाई। समझ में आ रहा? जब इसको ऐसे बनाने चलेंगे, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये V5 है, और ये हो गया एक्टिव वॉइस। जब इसका पैसिव बनाएंगे हम लोग तो अ सॉन्ग लिखेंगे, अ सॉन्ग इज, है ना। इसके बाद V3 वर्ब का संग लिखेंगे, इसके बाद बाई लगाना है, इसके बाद ये सब्जेक्ट है उधर जगह तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाम है रीना का, रीना लिख देंगे। ये हो गया आपका पैसिव। समझ में आया? ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको जैसे बनाना है हमको, बहुत बड़ा लग रहा है ना, कि माई फादर सेंड्स ही 500 रुपीज एवरी मंथ। इतना बड़ा का कैसे बनेगा? कुछ नहीं, हमको सब्जेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। इससे फालतू जो रहेगा ना उसको जैसे है वैसे उसको रख देंगे, डोंट टच, उसमें टच नहीं, आराम से उसको रख देंगे। जैसे आप ये देखिए, ये माई फादर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया V5 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बस इतना ही तक बनेगा। इसको जस्ट के तस रख देना इतना के बाद। देखिए कैसे, माई फादर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में आएगा, तो सब इसका क्या होगा, हिम का, ही के साथ हिच, है ना। इसके बाद V3 लिखना है सेंट, इसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दिए। बाई के बाद सब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, ये सब्जेक्ट है वहाँ जगह तो ऑब्जेक्ट, तो माई फादर का माई फादर ही रहेगा, माई फादर, माई फादर ही नहीं, मी फादर हो जाएगा, नहीं माई फादर। इसके बाद जैसे है ये लिखा हुआ वैसे लिखेंगे। 5 है, 5 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे, एवरी लिखेंगे, मंथ का मंथ। इसको समझना बहुत जरूरी है। इतना देख के घबरा नहीं जाना। मात्र हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक सब किसी का भी बनाएंगे इतना ही से मतलब है, इतना ही का बनता है, बाकी का बनता नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतना ही तक बनता है। हिम का ही लिख दिए, ही के साथ इज लगा दिए, फिर V3 सेंट लिख दिए, फिर V3 के बाद बाई लगा दिए, बाई के बाद सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट क्या है, और सॉरी माई मदर लिख दिए माई मदर नहीं, यहाँ माई फादर है, माई फादर ही हो जाएगा। तो माई फादर, और जो ये जैसे है यहाँ के बाद देखो सब सेम लिख दिए हैं, 500 रुपीज एवरी मंथ, यहाँ भी लिख दीजिए 500 रुपीज एवरी मंथ। जैसे देखिए इसको अब अगर बनाएंगे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या है V1, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में आता है, सॉरी और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये है सब्जेक्ट, ये V1 और ये ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम है ना, हिम का ही हो जाएगा। ही के साथ इज लगाएंगे, इसके बाद इसका क्या लगाते हैं V3, तो रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। इसके बाद क्या लगाते हैं, इसके बाद लगाते हैं बाय। अस हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए ये रिस्पेक्टेड लिख करके इतना ही पे छोड़ देंगे। इसको कुछ करेंगे क्यों कि वी का बाय हम लोग जैसे यहाँ पे वी ऐसे किए, फिर बाय अस लगाते, ये नहीं लगाते हम लोग अस, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, यहीं तक इसको हम लोग रखेंगे। ही इज रिस्पेक्टेड, बस सिंपल। तो क्या क्या के बाई लगा कर नहीं लगाया जाता है, अंत में बाई लिख करके क्या नहीं लगाते हम लोग, आइए जानते हैं उसको। ये देख पा रहे हैं आप कि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में 1
समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे वी रहा सब्जेक्ट में, तो इसका ऑब्जेक्ट अस नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर समवन है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, समवन, इसको बाय करके यहाँ ऑब्जेक्ट में समवन नहीं लिखेंगे। समझ में आया? ये सब का हम लोग बाय करके नहीं लिखते। जो भी है ये बाय करके, इस सब जो भी है ये लिखा हुआ है, इस सब का यूज हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पढ़ लिए हम लोग। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 है ना, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ए हो गया आपका एक्टिव वॉइस किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक्टिव वॉइस है। जब इसका हम लोग पैसिव बनाने चलेंगे तो ए ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। यहाँ अगर मी रहेगा तो वहाँ पे आई, यहाँ पे हिम रहेगा तो वहाँ पे ही, यहाँ पे हर रहेगा तो वहाँ पे सी। समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पे कुछ नाम रहेगा तो वहाँ भी नाम रहेगा, यहाँ पे ईट तो वहाँ, ऐसे कर। और ईज एम आर जो है उसको ईज एम आर को ईज एम आर सेम उतार देते हैं। इसके बाद V4 है तो इसमें हम लोग बीइंग लगा करके, बीइंग लगा दो, V3 होगा ही होगा सब, बीइंग प्लस V3। और V3 के बाद क्या बोले हैं? सब में बाई लगेगा ही लगेगा, बाई लगा। और बाई लगने के बाद सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के में काम देता है। यहाँ आई रहेगा तो वहाँ पे मी, यहाँ पे ही रहेगा तो वहाँ पे हिम, यहाँ पे सी रहेगा तो वहाँ पे हर, यहाँ पे दे रहेगा तो वहाँ पे देम। गलत, दे रहेगा तो देम नहीं लिखेंगे, यहीं तक बना लेंगे। या फिर अगर वी रहेगा तो वी का अस नहीं करेंगे, यहीं तक बना लें। अगर समवन रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट में समवन, तो ऑब्जेक्ट में समवन वहाँ पैसिव में नहीं होगा। समझ में आ रहा? वन, नो बॉडी, समबडी है ना, समवन, ये सब रहेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट में। चलिए समझते हैं इसको। ये समझ में आ गया? ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। इसका यहाँ पे जगह सब्जेक्ट इज एम आर की जगह पे इज एम आर उतार दिए, और V4 के बीइंग प्लस V3 हो गया, बाई लगेगा ही लगेगा इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाया हुआ है। हाँ, ये समझते हैं। यहाँ भी आप समझ सकते हैं इसको आराम से। जैसे बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए V4 है ना, और ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट क्या चला जाता है सब्जेक्ट में? तो आ लेटर है तो यहाँ पे देखिए आ लेटर लिख दिया गया। इसके बाद आ लेटर के साथ इज लगा दिए, इज के बाद बीइंग लगेगा, देखिए इज के साथ बीइंग लगा दिए। फिर V3 है, राइटिंग है तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। रिटेन के बाद क्या लगाना? बाई, बाई लगा दिए। अब सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे? आई, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जब आएगा इसका आई का क्या हो जाएगा? मी। ये हो गया आपका पैसिव। समझ में आया? जैसे यहाँ पे बबीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बबीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये बबीता क्या है? सब्जेक्ट है, ये V4 है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये है आपका एक्टिव वॉइस। क्या है आपका? एक्टिव वॉइस। अब जब इसका हम लोग बनाने चलेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लगाते, ए सॉन्ग है तो अ सॉन्ग लगा दिए यहाँ पे, अ सॉन्ग के साथ इज लगा दिए, फिर बीइंग लगा देंगे, फिर V3 क्या है? सिंग का V3 संग होगा, फिर बाई लगा देंगे, और ए सब्जेक्ट है बबीता, तो बबीता का कविता नहीं हो जाएगा, सबिता नाम है तो बबीता का बबीता ही रहेगा। ये आपका हो गया पैसिव। आई होप बिल्कुल एकदम अच्छा से समझ रहे होंगे।
इसको समझिए। ए हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया V4 और ए हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कर देना है, सब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। द क्वेश्चन हो गया, इज द क्वेश्चन के साथ, इसके बाद बीइंग लगाना है, इसके बाद V3 आंसरिंग, आंसर का V3 होगा, आंसर V3 हो गया, है ना। V3 के बाद बाय लगाना ही लगाना है, इसके बाद वहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पैसिव, बीइंग हो गया, बीइंग सब में लगेगा इसमें, है ना। और ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे इज एम, ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सेम इसी पे बैठ गया। यहाँ देखिए बनाने का भी बहुत है, आप बना सकते हैं इसको, है ना। जैसे क्या लिखा कि कविता इज कुकिंग द डिनर, ये कविता क्या है, सब्जेक्ट है। ये हो गया आपका V4, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की क्या करना है, हम लोग को सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट द डिनर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, द डिनर। द डिनर के साथ हम लोग इज एम आर लगाएंगे, इज लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या लगा देना है, बीइंग। बीइंग के बाद क्या लगा देना है, V3। तो कुक है, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुकड, कुकड हो गया। और V3 के बाद बाय लगेगा ही लगेगा सभी में, है ना। इसके बाद वहाँ पे सब्जेक्ट में कविता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, नाम चेंजिंग नहीं होता है, कविता का कविता ही रहेगा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए, जो भी है इसको आप सब पूरा बना सकते हैं। ये सब आप बनाकर इसको आइएगा, इसको बना करके अपना रखिएगा, देखिएगा, है ना। सब पूरा देखिए। इसमें वी है, क्या वी का बाई अस लिखेंगे, नहीं, इसका बाई अस नहीं लिखेंगे। तो कहाँ तक इसको छोड़ देंगे, मात्र भीरित, यानी सोल्व लिख करके इसको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, जो भी है आप इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का पूरा, है ना। इसको बना ही दे, ठीक। ए है सब्जेक्ट, है ना, ये हो गया V4 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाता है, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से तो आर लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, बीइंग, बीइंग लगा देंगे। बीइंग के बाद फिर क्या लगेगा, V4, V3 सोल्व है, सोल्व का हो जाता है सोल्व। अब बाई लगाए, नहीं बाई लगाना नहीं है, बाई करके अस इसको नहीं लिखेंगे। इसका आंसर हम लोग इतना ही तक ही छोड़ देंगे। यही हो गया आपका पैसिव, द प्रोनाउंस आर बीइंग सॉल्व्ड, ठीक है। ये जो भी है आप पूरा बना सकते हैं। अच्छा, इसको बताते हैं, चलिए, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा, नोट आ गया, नहीं कोई बात नहीं। देखिए इसको बनाते कैसे हम लोग, नोट का कोई दिक्कत नहीं, क्या बोले, जो जहाँ है नहीं समझ में हमको उसी चीज़ को बनाना है। ये हो गया सब्जेक्ट, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मान लीजिए ए है V4 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो द फील्ड है सब्जेक्ट के रूप में, तो द फील्ड लिखेंगे, द फील्ड हो गया, है ना। इसके बाद इज का इज के बाद नोट लिखेंगे ही, है ना। इसके बाद बीइंग, इसके बाद V4 लॉर्ड, हो गया ना। इसके बाद V3 के बाद बाय लगाना है, बाय लगा क्या लग देंगे, द फार्मर, द फार्मर। ये हो गया आपका पैसिव। नोट से खड़बड़ाना नहीं है, जहां उसको से छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इस सबको बनाइएगा अपने से, है ना। परफेक्ट
टेंस का। एक वॉइस, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं बता दे रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ए हैज हैव का हैज है भी रह जाएगा, है ना। और V3 जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का कोई भी फॉर्म एक्टिव में हो, लेकिन पैसिव में V3 ही होता है। तो यहाँ पे बीन लगा देंगे और ये V3 हो गया। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, समझ गया। ए हो गया आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। हैज हैव रख दिए, और V3 है, बीन प्लस V3 लिखेंगे, और इसके बाद V3 के बाद बाई लगाना है। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का हो गया, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। समझ पा रहे होंगे। ये आइए, इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो भी है एक्टिव वॉइस है, जो भी नीचे लिखा हुआ है सब एक्टिव वॉइस का पार्ट एग्जाम्पल है। इसको हम लोग को पैसिव बनाना है, तो करते क्या है हम लोग इसमें, अभी ये सब एक्टिव वॉइस है। जैसे ये हो गया सब्जेक्ट, हैज लगा दिया है, यहाँ पे V3, और दिस लेटर ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस। इसको क्या बनाना है हम लोग को, पैसिव बनाना है। तो पैसिव में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में जब जाएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ बना दे, ये नीचे देखता हूँ जगह होगा तो, हाँ ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, बना दे रहा हूँ। एक है रुद्रा हैज रिटेन दिस लेटर, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बनाएंगे, ए है सब्जेक्ट, हैज लगेगा, V3 है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस ए है एक्टिव वॉइस, सब एक्टिव वॉइस है, जो भी है सब एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पैसिव में आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी दिस लेटर पहले लिखेंगे, दिस लेटर, इसके बाद क्या लगाना है, ए सब्जेक्ट लगा दिए, किसका, ऑब्जेक्ट वाला, है ना। फिर हैज है, तो इसके साथ हम लोग लगा देते हैं हैज। इसके बाद क्या लगाना है, बिन, तो यहाँ लगा दिए बिन। इसके बाद क्या लगाना है, V3। इसमें नो टेंशन, कोई भी टेंस का परफेक्ट भी V3 ही होता है, तो रिटेन का रिटेन ही होगा। और रिटेन हो गया। इसके बाद V3 के बाद बाई लगाना है, बाई लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव का सब्जेक्ट ए वाला, यानी रुद्रा है, नाम है तो नाम चेंजिंग नहीं होता है, रुद्रा का मुद्रा नहीं हो जाएगा, है ना, रुद्रा का रुद्रा ही रहेगा। ये हो गया आपका पैसिव। समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरका को बनाते हैं, यहाँ पे 2 नंबर। ए हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया, ए हो गया V3, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट आएगा तो क्या है, द टाइगर, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, तो द टाइगर लिखेंगे, द टाइगर हैज। इसके बाद हैज के बाद क्या लगाना है, बिन, है ना, बिन। इसके बाद V3 सिन। इसके बाद V3 के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ए ऑब्जेक्ट, है ना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। ये हो गया आपका पैसिव। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। यहाँ तक हो गया।
अब जैसे थ्री को बनाने चलेंगे। ये क्या, हिमांशु सब्जेक्ट हो गया, हैजा हो गया, V3 हो गया है ना, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, 3 नंबर। ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट, तो द बॉल्स, बॉल्स है तो हैव लगाएंगे, द बॉल्स हैव। इसके बाद बिन लगाना है, V3 थ्रोन का थ्रोन ही हो जाएगा। इसका V3 के बाद बाय लगाना है, बाय लगा देंगे। बाय के बाद एक क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो बाय हिमांशु का हिमांशु ही रखेंगे। ये हो गया आपका पैसिव, समझ में आ रही है। हाँ, एक और है, देखिए नंबर 4। नंबर 4 को बनाएंगे, क्या है, समवन सब्जेक्ट हो गया, हैजा V3 हो गया, और ये हो गया माई वॉच ऑब्जेक्ट। ये हो गया, ये सब क्या है, ये जो भी हैं सब एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, माई वॉच, माई वॉच। इसके बाद लिखेंगे हैज, इसके बाद बीन, बीन के बाद V3 स्टूडेंट होगा। बाय नहीं लगेगा, ये समवन को हम लोग बाय करके समवन नहीं लिखते हैं, इसका एथ हो गया पैसिव। पिछले चैप्टर में बताए हैं क्या क्या हम लोग पैसिव में बाय लगा करके नहीं लिखते हो, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1 है वो, ये पार्ट 2 बन रहा है ना। अब 5 नंबर का देखिए, क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V3, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में चलेंगे, यहाँ पे 5 नंबर है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हैज हैव रहेगा, ये हो गया V3, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव में सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, द प्लेट्स। इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद V3 लिखेंगे। V3 वास्ट है तो वास्ट ही हो जाएगा। इसके बाद V3 के बाद क्या होता है, बाय लगता है। इसके बाद बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही बन जाएगा। ये हो गया आपका पैसिव, ठीक है। अब मान